हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एम के प्रभाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लाज्मा जी केंद्रीय सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सेशन में बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का लेक्चर 2 देखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था लेक्चर 1 में कोशिका क्या होता है, कोशिका का कौन प्रकार होता है ना। तो हमने देखा था कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए रिकॉर्ड हो रहा है क्या, बढ़िया से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। एक सेकंड, हाँ जी देखिए, चलिए ठीक है। अब आइए हम लोग, ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना। आज हम लोग शुरू करेंगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर आप बता दो, ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर अंतर पूछो तो बताओ बड़का अंतर, सबसे बड़का अंतर कौन वाला। तो सबसे बड़का अंतर हमने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंतर जो था हमने क्या बताया था, बताइए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो हमने बताया था कि ये सबसे बड़ा अंतर है, मुख्य अंतर है कि इसमें सत्य केंद्रक होता है और इसमें क्या होता है बताइए, तो असत्य केंद्रक होता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का, है ना, अंतर, ये डिफरेंसेस, है ना, वाकई में वो दोनों वास्तविक रूप में होता क्या है और कुछ उदाहरण। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ, फिर सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, और मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं या करता हूं, है ना, सही तो नहीं लगता है लेकिन वो जरूरी भी है कि आपका ये YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, आपको इसको प्रमोट करना है जितना अधिक से अधिक संभव हो सके, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूं और आपका कल्याण हो सके, है ना। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन का आंसर दोगे, है ना, कि बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का अगर मैं बात करूं, यूकैरियोटिक कोशिका का अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया बताओगे प्रो में होता है कि यू में होता है, तो आंसर क्या दोगे, यू में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होगा, यू में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रो में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, मेसोसोम एक छोटा सा संरचना हमने बताया था, मेसोसोम बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि यूकैरियोटिक कोशिका में। तो मेसोसोम याद करो, हमने बताया था किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्या चीज बताइए, तो मेसोसोम, है ना, मेसोसोम। तो सुनिए, मैं ये दोनों जानबूझ के क्वेश्चन किया था क्योंकि इससे संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां पे बताना। देखिए ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जागिरी पता है कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहेंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका का बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। और सेम कार्य, वही कार्य क्या करता है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा कहां कौन देता है बताइए, तो मेसोसोम। मतलब मेसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका का तो उदाहरण बताए हैं जैसे जीवाणु वगैरह, तो उसमें ऊर्जा बताइए, ऊर्जा का उत्पादन जो होता है या श्वसन से संबंधित जो क्रिया होता है उसमें कौन मदद करता है, तो मेसोसोम। क्लियर। और श्वसन में हमने बताया कि कुछ नहीं होता है जी कोशिकीय श्वसन में, ग्लूकोज जो खाना हम लोग खाते हैं, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट पच करके अंतिम रूप से ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से रक्त में, और रक्त से हर एक कोशिका में, और हर एक कोशिका में जाकर के, है ना, यही ग्लूकोज C6H12O6 टूट जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, है ना, और ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देता है बताइए, तो जल देता है, और साथ में हमको क्या देता है, 38 को ATP। और ये जो ATP है, यहां देखिए ये जो ATP है यही क्या है, संचित ऊर्जा है। क्या बताइए, तो संचित ऊर्जा। तो बार बार मैं क्लास में तो कोई बात को रिपीट भी करता हूं कि भाई हम भोजन क्यों करते हैं, तो सवाल ये भोजन क्यों करते हैं, तो आप आंसर देते सर भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए। हम ये भी पूछते हैं कि भाई हम हवा क्यों लेते हैं,
तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, और ऊर्जा तभी मिलेगा जब कोशिका में ग्लूकोज किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूट करके हमको क्या देगा बताइए तो 38 एटीपी। एक अणु ग्लूकोज टूट करके ऑक्सीडाइज होकर के, है ना, क्या ऑक्सीकृत होकर के 38 एटीपी ऊर्जा देता है। तो खैर समझिएगा, ये ऊर्जा का उत्पादन बताओ यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां, मेसोसोम। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जी, है ना। ये बड़े बड़े एग्जाम में, ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है कि यू में ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया और प्रो में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कौन, मेसोसोम, यानी श्वसन से संबंधित मेसोसोम, श्वसन से, क्योंकि श्वसन के माध्यम से ही क्या मिलता है बताइए तो हमको, कोशिकीय श्वसन के माध्यम से हमको मिलता है ऊर्जा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, देखिए आज हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा सा विभाजन। यूकैरियोटिक क्या चीज बताइए तो, कोशिका का विभाजन। और है ना, यूकैरियोटिक कोशिका इंग्लिश में ऐसे हम लोग लिखेंगे, ये दिस इज हुआ यूकैरियोटिक, है ना, सेल। कोशिका का अंग्रेजी क्या होगा, सेल। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम बंटवारा कर लेते हैं। एकदम देखो, बेसिक बात सिखा रहा हूं और ये छोटा छोटा बात आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो क्लास में दिक्कत होता है। ठीक है ना, कि सर ये क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, उसका क्या खासियत होता है, वो कितने तरह का होता है। देखिए, तो आज मैं यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, इसको बांट देते हैं हम लोग पादप कोशिका और क्या चीज बताइए तो जंतु कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका बताइए यहाँ पे कितने प्रकार का देख रहे हैं, 2 प्रकार का। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहे कि अगर मैं पहला को बोल रहा हूं क्या चीज बताइए तो पादप कोशिका, पहला को क्या बोल रहा हूं, पादप कोशिका, है ना, ये हो गया पादप कोशिका। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बताइए तो प्लांट सेल। क्या बोलेंगे, प्लांट सेल। और दूसरा क्या हो गया बताइए तो, है ना, ये जंतु कोशिका। क्या हो गया बताइए तो, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, ये जंतु कोशिका। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये जंतु कोशिका, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एनिमल सेल बोलेंगे। ये स्वाभाविक है, ये क्या कहलाएगा बताइए तो एनिमल, और कोशिका के हिंदी क्या हो गया, सेल हो गया। समझिए, और टॉपिक को देखो, आगे बढ़ाने से मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा एक बात। देखिए, एक इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, और इंफॉर्मेशन वो है क्या है कि 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल से ऑफलाइन क्लास, यानी कि ऑफलाइन न्यू बैचेज शुरू हो रहा है प्लाज्मा क्लासेस में। ठीक है, न्यू, है ना, बैचेज शुरू हो रहा है। ठीक है, जीके एंड जीएस का टाइमिंग आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे, 8 से 9 AM, है ना, 8 से 9 AM इतिहास, है ना, यानी कि हिस्ट्री स्टार्ट होगा। 9 से 10 देखो जी, साइंस का जो है जीव विज्ञान स्टार्ट है ना, जीव विज्ञान क्या है, प्रारंभ हो चुका है। एक आध टॉपिक हुआ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये एकदम फ्रेश बैच होगा 8 से 9, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 से 11 AM का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको भूगोल प्रारंभ, सिर्फ अभी प्रारंभ हुआ है ना। कुछ जो है चीजें हमने बेसिक चीज का चर्चा किया है, तो आप तीनों में से किसी बैच को अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, ऑफलाइन क्लासेस पता है लखीसराय, है ना, आदर्श नगर, नया बाजार, लखीसराय। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपने मित्र को जरूर बताएंगे जी, जिसको आवश्यकता होगा। मैं बार बार कहता हूं, है ना, कि यहाँ पे आने का मतलब है आपको रियल कॉन्सेप्ट और डीप नॉलेज मिलेगा, ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए, ये जीके एंड जीएस का हमने चर्चा किया। ठीक है, आगे अब हम लोग फिर से आते हैं, वही पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर से हम लोग उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, और एक बात और, जीव विज्ञान का जितना भी टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जीव विज्ञान का जितना भी टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए उपयोगी होगा। जनरल कंपटीशन वाले के लिए तो होगा ही होगा, और अगर कोई बच्चे, है ना, स्पेशली बायोलॉजी का जो बायोलॉजी से आप इंटर कर रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए भी, या फिर अन्य जो बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे, तो उनके लिए भी क्या होगा, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, थोड़ा सा बस 5 मिनट बेसिक जो अंतर है उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए,
पादप कोशिका को जब भी हम ड्रॉ करेंगे ना, मैं बार बार कहता हूं हर चीज को आप डायग्राम से समझिए। पादप कोशिका को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसा जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं, सामान्यतः रेक्टेंगल फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये पादप कोशिका, ठीक है। और जबकि जंतु कोशिका का जब हम बात करेंगे दिखाने का डायग्राम से, चित्र के माध्यम से, और हर चीज को चित्र से ही समझना है। देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग सामान्यतः इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि बार बार देखो अभी यूकेरियोटिक कोशिका का तो चित्र बनाएंगे ना, वो बड़ा वाला जो कल हेक्सागोनल षष्ठभुजीय बनाए थे यूकेरियोटिक कोशिका का, वो तो बनाना संभव होगा नहीं। तो जब हमको बार बार पादप कोशिका और जंतु कोशिका बनाना होगा तो आयताकार जो होगा इस तरीके से जो होगा, है ना, क्या बनाएंगे तो पादप कोशिका, और इस तरीके से क्या बनाएंगे तो जंतु कोशिका को क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब पादप कोशिका बनाओगे तो आपको कितना आवरण देना है? 2 आवरण देना है। कितना आवरण देना है? 2 आवरण। और बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है? ये पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था। बाहर वाला आवरण क्या कहलाएगा जी? कोशिका भित्ति। क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति कहलाएगा। और है ना, ये कोशिका भित्ति, या इसी को क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए तो? सेल वॉल बोलेंगे। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, अंदर वाला जो ये झिल्ली होगा इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। और कोशिका झिल्ली का मतलब हुआ, कोशिका का अंग्रेजी सेल हुआ, झिल्ली का अंग्रेजी मेम्ब्रेन होगा, तो कोशिका झिल्ली का मतलब क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आप देखिएगा। और ये देखो जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में कितना आवरण बचा है? 1 आवरण। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि, है ना, इसमें कितना आवरण पाया जाता है? 1, जबकि पादप कोशिका में 2। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि 1 आवरण जंतु में, और इसमें क्या चाहिए? 2। बाहर वाला कोशिका भित्ति और अंदर वाला कोशिका झिल्ली, और इसमें एक ही होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा लेमा हो गया। क्लियर? तो पहला अंतर ये हुआ। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आप देखिए, जब भी हम कोशिका का बात करते हैं ना, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर देखो एक द्रव्य भरा होता है, खास द्रव्य भरा होता है, और उस द्रव्य को हम लोग कहते हैं कोशिका। कोशिका जो है ना, द्रव्य कहते हैं। थोड़ा सा आवाज जो है, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। देखिए यहाँ पे तो कोशिका द्रव्य, यहाँ पे कोशिका द्रव्य, कोशिका क्या चीज बताइए तो? द्रव्य। और कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए तो? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो सुनिए, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होगा वो कहलाएगा कोशिका, है ना, द्रव्य कहलाएगा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे भी देखिए हमने ऐसे दे दिया, और ये क्या कहलाएगा बताइए तो? कोशिका, है ना, द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट जो चर्चा हम लोग करते हैं वो किसका करते हैं बताइए तो? केंद्रक का। तो देखिए ये क्या हो गया? केंद्रक। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, इसमें भी ऐसे केंद्रक यहाँ पे उपस्थित है, पादप कोशिका में भी, और किसमें बताइए तो? जंतु कोशिका में भी आपको कुछ ऐसा केंद्रक देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो जी, एक क्वेश्चन का आंसर दो, और वो आंसर ये देना कि बताइए पादप कोशिका में सत्य केंद्रक होता है कि जंतु कोशिका में होता है, कि दोनों में? कि दोनों में। तो आंसर क्या होगा? दोनों में। क्योंकि भाई मेरे देखो यहाँ पे ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक एक्चुअली ये जो कोशिका देख रहे हैं, बताओ किसका टाइप देख रहे हैं? यू का। यू में कैसा केंद्रक होता है? सत्य वाला। कैसा वाला? सत्य वाला। तो ये दोनों का दोनों केंद्रक क्या है बताइए तो? सत्य केंद्रक है। कैसा केंद्रक है बताइए तो? सत्य केंद्र। मतलब यहाँ पे सिंपली केंद्रक लिख देते हैं, ठीक है, ये केंद्रक, और ये भी क्या है? केंद्रक, ठीक है। तो और कुछ भी है ना, आगे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन जाते जाते मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूं, आप आंसर दोगे। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े तो बताइएगा कि ये जो प्लांट कोशिका है,
प्लांट सेल है, यानी पादप कोशिका जो है, पौधा वाला जो कोशिका और जंतु वाला जो कोशिका, जानवर वाला, और दोनों में अगर पूछे सबसे बड़का अंतर कौन है, तो आपको आंसर ही देना है सर। देखिए यहाँ पे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, एब्सेंट, अनुपस्थित। इस सबसे बड़ा वाला और मुख्य अंतर हुआ पादप और जंतु कोशिका में, ठीक है। और इसमें दो आवरण होता है, इसमें एक क्या आवरण होता है। बाकी का जो अंतर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि चीजें आसानी से समझ में भी आ जाए और आप पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं जाए, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। धन्यवाद।